हाँ, वेलकम बैक स्टूडेंट्स एम की क्लासेस जैक। आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड के जितने भी मैट्रिक के बच्चे हैं जिनका जिनका 9 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम है, मैं सभी के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूँ। यानी कि कल जो आपका एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने वाला है, प्रश्न संख्या 44 में, उसके लिए मैं टोटल 6 प्रश्न आपको बताऊँगा। बाकी सारे प्रश्नों का मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। सारे बच्चे ज़रूर वीडियो को देख के जाइएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में उसी से आपका सारा प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है, जितने भी झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो नहीं देखिएगा तो बाद में पछताइएगा, क्यों नहीं मैंने देखा सर का वीडियो। चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 के लिए मैंने टोटल 6 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। आइए हम एक एक करके आप सभी बच्चों को सारा क्वेश्चन दिखाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आएगा, मैं वो भी आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में सेम टू सेम इसी टाइप का आपका प्रश्न रहेगा, देख लीजिए। 44 में क्वेश्चन से आपका डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए की प्रकृति, बनाना, जनन प्रक्रम के लिए आवश्यक अंश क्यों है। इसका वीडियो आपको शाम 7:30 बजे मिलेगा। इसके लिए मैंने 44 के लिए टोटल यानी कि 2026 यानी कि 9 फरवरी 2026 यानी कि कल जो आपका एग्जाम में प्रश्न पत्र पूछेगा, उसके लिए मैंने टोटल 6 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। उसी में से आपका एक प्रश्न पूछेगा। आइए देखते हैं एक एक करके सारा प्रश्न, साथ में उसका एकदम सही सही आंसर। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 44 का पहला प्रश्न ये रहा। देखिए पहला क्वेश्चन से आपका एक लंबे मटर के पौधे टीटी और एक बोने मोटर मटर के पौधे टीटी के बीच संकरण से F1 पीढ़ी के सभी लंबे पौधे उत्पन्न हुए। विश्लेषण करें कि F1 पीढ़ी में कौन बोना पौधा क्यों नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। लंबा पौधा टी प्रभावी लक्षण होता है, बोना पौधा टी छोटा टी, ठीक है, बोना पौधा को हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, अप्रभावी लक्षण होते हैं। F1 पीढ़ी के सभी पौधों का जनन संगठन, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। प्रभावी गुण टी कैपिटल टी, अप्रभावी गुण स्मॉल टी के प्रभाव को दबा देता है। इसलिए F1 पीढ़ी में कोई भी बोना पौधा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये लाइन, इसको जरूर एग्जाम में लिखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 44 का सिलेक्टेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 का दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपका फाइनल एग्जाम 2026 में प्रश्न संख्या 44 में ये क्वेश्चन छप गया है। तो झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद करके जाइएगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन छप गया है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन और बहुखंडन में भिन्नता, एक तरफ लिखिएगा द्विखंडन, एक तरफ लिखिएगा बहुखंडन। ठीक है, इस विधि में एक कोशिकीय दो अनुजत कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका, यह सामान्य परिस्थितियों होती हैं, यह एक तल में होते हैं। इधर का पहला पॉइंट है, इसमें बहुखंडन में इसमें एक कोशिका बहुत सी कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होती है। दूसरा पॉइंट है आपका, यह विषम परिस्थितियों के कम उपरांत होता है। तीसरा पॉइंट आपका, यह विभिन्न तलों में होता है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। मैं और एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 44 के लिए एक और मैं प्रश्न लाया हूँ, जो कि ये भी आने का पूरी संभावना है। ठीक है, आइए मैं एक एक करके सारा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, 46 क्वेश्चन से आपका परागकण व निषेचन क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, आपको बताना है। ठीक है, तो एक तरफ लिखिएगा परागकण, एक तरफ लिखिएगा निषेचन। समझ गए। आइए इसका आंसर अब हम लोग देखते हैं।
सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को भी जरूर आप सभी बच्चे जरूर याद करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ठीक है, परागकण और निषेचन क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो एक तरफ लिखिएगा परागकण, एक तरफ लिखिएगा निषेचन। इसका पहला पॉइंट है आपका वह क्रिया जिसमें परागकण स्त्री कोष के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं परागकण कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका आपका यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है। तीसरा पॉइंट है आपका परागकण क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण। ठीक है, निषेचन का देखिए पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलके युग्मनज बनाते हैं निषेचन कहलाती है। दूसरा पॉइंट है आपका यह जनन क्रिया का दूसरा चरण है। तीसरा पॉइंट आपका निषेचन क्रिया भी दो प्रकार की है, बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन। इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ 44 के लिए। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये भी मोस्ट VBI वाला क्वेश्चन है, इसको भी सारे बच्चे जरूर याद कर लीजिएगा। दोहरा निषेचन कैसे होता है वर्णन करें। दो नर युग्मकों का दो मादा युग्मकों से संयुक्त होना दोहरा निषेचन कहलाता है। परागकण क्रिया पूरी हो जाने के बाद वर्तिकाग्र पर पड़ा हुआ परागकण वर्तिकाग्र के लसदार पदार्थ को सोकर अंकुरित होने लगता है। अंकुरित के फलस्वरूप एक परागनली बनती है जो वर्तिका में घुसती हुई अंडाशय तक पहुंचती है। परागकण का केंद्र विभक्त हो जाता है। ठीक है, समझ गए बच्चों? ध्यान दीजिएगा 44 के लिए एक अंतिम क्वेश्चन है ये आपका, इसको भी जरूर आप सारे बच्चे याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायायिक प्रबंधन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, कायायिक प्रबंधन ऐसे पौधे को उगाने में उपयोगी है जो बीज उत्पन्न नहीं करते। दूसरा पॉइंट है आपका कायायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पौधे पूर्णतः तैयार होने में कम समय लगाते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका कायायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। इसके एक प्रकार की गुणवत्ता वाले फल और सब्जियों का उत्पन्न संभव है। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आगे का वीडियो के लिए। इसके बाद मैं और 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद 5 मार्क्स का ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए बच्चों जाते जाते एक और मैं VBI क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ जो आपका कल एग्ज़ाम में आने वाला है, 100% आने वाला है ये वाला क्वेश्चंस। इसको ज़रूर सारे बच्चे याद कर लीजिए या फिर चीट बना लीजिए, लेकिन इसको ज़रूर करिए लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आ रहा है, ये क्वेश्चंस छप गया है। क्वेश्चंस क्या है मैं पढ़ देता हूँ। आनुवांशिकता में DNA की क्या भूमिका है अथवा DNA आनुवांशिकता का आधार है कैसे। ये क्वेश्चंस 100% आ रहा है। सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को जरूर याद कर लीजिएगा, या 3 मार्क्स में पूछेगा या 5 मार्क्स में पूछेगा, बट ये क्वेश्चंस कल आपका एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर इस क्वेश्चंस को करके जाइएगा, नहीं तो ये आपका प्रश्न छूट जाएगा। चलिए मैं पढ़ देता हूँ एक एक करके सारा आंसर। पहला पॉइंट, यह एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसके नाइट्रोजन युक्त क्षारों की व्यवस्था में सभी आनुवांशिकताएं कूटपाद होती है। दूसरा पॉइंट, यह द्विगुणन द्वारा अपनी अनुकृति बनाता है जो जनन के माध्यम से संतान में पहुंचती है। तीसरा पॉइंट है आपका यह भिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकता है। चौथा पॉइंट है आपका यह प्रतिलेख द्वारा RNA उत्पन्न करता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है। प्रोटीन से नए शरीर का रचना होता है। लास्ट पॉइंट है आपका यह जैव रसायनों
के संश्लेषण को नियंत्रण करता है। ये क्वेश्चन सारे बच्चे जरूर याद करके जाइएगा। ये क्वेश्चन सबका कल एग्जाम में आ रहा है, छप गया है। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह का और भी VVI क्वेश्चंस जानने के लिए। प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चंस रहेगा। मैं आपको जाते जाते एक और बार बोल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जरूर आप याद करके जाइएगा।